क्वेश्चन गिवन है कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 वेयर फंक्शन हमारा ये गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट। देखो वीडियो की जो स्पीड होगी तुम्हारा 2x में होगा, ठीक है। मैं बोलूँगा 2x की स्पीड से, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा, ठीक। नहीं तो बहुत सारे बच्चे बोर हो जाते हैं धीरे धीरे में, ठीक है। देखिए जरा, तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से कि अल्फा बीटा गामा फाइंड आउट करूं तो थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर इसको देख करके हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। और बाद में क्वेश्चन में ये इंटीजर भी गिवन है, इंटीजर, तो ये हिंट दे रहा है तुम्हें कि अल्फा की कुछ वैल्यू एग्जैक्ट तो तुम नहीं सोच पाओगे जल्दी से, ये किसी नंबर के बीच में होगा, तुम ये सोच सकते हो। मतलब रूट्स का तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा कि रूट्स की वैल्यू किसके किसके बीच में है। ये बात क्लियर हुई। और रूट्स के एनालिसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम मैक्सिमा मिनिमा की हेल्प लेते हैं। हम सोचते हैं कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। क्यूबिक के केस में तो ज़्यादातर हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एक्स जो होगा हमारा क्या हुआ, दिस इज 3x² प्लस का 2x माइनस का 5, ठीक है। अगर बच्चों हम लोग एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो यहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, ठीक है। या स्टेशनरी पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। तो आई विल राइट 3x² प्लस का 2x माइनस 5, इसको 0 कर दिया। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 15, और ऐड करने पर कितना होना चाहिए हमारे पास में 2। तो मुझे वो नंबर दिख गया 5 एंड -3। और शॉर्टकट के ये सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया, और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, x² के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड कर दिया। तो बच्चों हमें x की जो वैल्यू मिली दैट इज -5/3, 1, दो वैल्यूज मिली हमें। तो अब हमें क्या करना है कि इसके लिए साइन स्कीम बना रहा हूं मैं एफ डैश एक्स के लिए। तो एक वैल्यू हमारे पास में -5/3 है और दूसरा क्या है, 1 है। अब ये किसके लिए था, तो ये एफ डैश एक्स क्वाड्रेटिक है जिसका x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। इट मींस इसके बीच में नेगेटिव का साइन, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव एफ डैश पॉजिटिव है। एफ डैश पॉजिटिव का मतलब है फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। उसके बाद में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। एफ डैश अगेन पॉजिटिव, इसके बाद में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग गया कि सर एफ डैश कि किस तरह से है और एफ एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, डिक्रीजिंग कब है, ये आइडिया लग गया। वैसे हमें दिख रहा है कि जो फंक्शन है पॉलिनोमियल हमारे पास में, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। आओ थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में हम लोग सोचते हैं। मैंने कहा सर लेट्स से दिस इज आवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस, और इस पे मान लो वाई एक्सिस भी बना ही लेते हैं। वाई एक्सिस बना लिया हमने, और दो जो हमारे पास में पॉइंट्स आए थे, जो ये हमारा पॉइंट गिवन है, जो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में, लेट्स से फर्स्ट वन इज 1 एंड अनदर वन इज -5/3। तो -5/3 तो आपका 1 से तो बहुत ही छोटा है ये हमारा, ठीक है। मतलब लेंथ ज़्यादा है हमारा इधर पे, ठीक है। तो हमें पता चला कि -5/3 पर क्या होगा, मैक्सिमम। आप देखो इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ पर क्या मिला, मैक्सिमम, और यहाँ पर मिला मिनिमम मिला। तो 5/3 पर यहाँ पर कहीं ना कहीं फंक्शन की वैल्यू होगी। उसके बाद में -1 पे, अच्छा इसको थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं कि सर 1 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं f(1) की बात करता हूँ तो फंक्शन हमारे पास में गिवन है, देखो 1 प्लस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, बन गया सर कितना, -4। इसका मतलब इसकी जो हाइट है -4 पर रही होगी यहाँ पर कहीं ना कहीं। बच्चों हम ग्राफ बनाने के लिए हमें ये पता है कि -5/3 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, उसके बाद में डिक्रीजिंग है, एंड देन अगेन इंक्रीजिंग है। तो हम थोड़ा सा यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं, एक काम करते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से डिक्रीजिंग बनाऊंगा तो ये मैं इधर आऊँ, बात समझ में आ रही है, या फिर मैं इधर से जाऊँ, या फिर इससे ऑरिजिन से क्रॉस करूं। तो थोड़ा सा देखो आइडिया लगाते हैं, 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चों अगर हम 0 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एफ ऑफ 0 जो मिलेगा, एफ ऑफ 0 देखो किसके इक्वल है, यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो क्या बना, -1। एफ ऑफ 0 की वैल्यू -1 हुई, इसका मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू -1 हमारे पास में गिवन है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फंक्शन को यहाँ से इससे पास करा सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया सर फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, डिक्रीज करके ये -4 पर आएगा, एंड देन दिस फंक्शन विल इंक्रीज। अगर इंक्रीज करेगा, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, तो ये लगातार बढ़ते हुए एक्स एक्सिस को कहीं पर कट करेगा, और ये वाली वैल्यू क्या होगी हमें नहीं पता, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ को इधर शिफ्ट कर रहा हूं, देखो जरा ये मैंने बनाया। अब हमें रूट्स के बारे में बात करनी है कि सर रूट्स क्या होगा। बच्चों रूट्स किसी भी पॉलिनोमियल का वो होता है जो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट कर रहा होता है, वो नंबर हमारा रूट्स है। मैंने कहा ये फंक्शन इधर पे डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग था, तो मैंने इस तरह से इंक्रीजिंग करके बना दिया। पॉलिनोमियल आपको पता है, नेचर सब पता है आपको, ठीक है। तो बच्चों क्वाड्रेटिक, ये जो पॉलिनोमियल ने एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट किया, इस पॉइंट पर कट किया, दूसरा यहाँ पर कट किया। अब ये नंबर कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि ये -1 से छोटा नंबर है, तो -1 कहीं होगा। अब मुझे नहीं पता कि -1 यहाँ है या -1 यहाँ पर है, सही है। अब थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में। बच्चों अगर -1 यहाँ है तो फंक्शन की वैल्यू -1 पर कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर -1 इधर है तो -1 पर फंक्शन की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। तो आओ थोड़ा सा सोचते हैं, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू
-1 पर चेक करते हैं कि मैंने कहा एफ ऑफ -1। बच्चों फंक्शन हमारे पास में क्या गिवन था, देखो जरा फंक्शन हमारे पास में गिवन है ये, अगर -1 पुट करूंगा तो -1 प्लस का 1 -1 रखा तो 5 हो गया -1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना 4। इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो f-1 हमारा कैसा है, f-1 हमारा कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है f-1 हमारा इधर रहा होगा। क्लियर है सभी को। इसका मतलब है एक रूट जो है किसके बीच में लाई करेगा, -1 एंड 0 के बीच में लाई करेगा। सो वन रूट विल लाई इन बिटवीन -1 to 0, इसी को अल्फा कह देते हैं। तो मैं लिखूंगा कि वन रूट विल लाई इन बिटवीन -1 एंड 0। इसका मतलब ये है, मान लो अगर ये अल्फा है तो अल्फा का इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 और 0 के बीच का नंबर है उसका इंटीजर क्या बनेगा, -1। क्लियर है सभी को। अब उसी तरीके से हम बात करते हैं कि ये वाला नंबर हमारा क्या होगा। तो चलो एक नंबर सोचते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो -5/3 से छोटा नंबर -2 लेते हैं। तो मैंने कहा एफ ऑफ -2 कर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो बच्चों -2 अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये बन गया -8 प्लस का 4 हो गया, और ये बना सर प्लस का 10 और माइनस का 1। तो ये हो गया हमारे पास में कितना, फिर से पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव का मतलब -2 हमारा कहीं यहाँ होगा, इसका मतलब -3 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ। सर हमें क्या पता, मैंने कहा -3 पर चेक करते हैं। तो बच्चों एफ ऑफ -3 पर अगर मैं चेक करूंगा फंक्शन की वैल्यू, तो -3 पर हो गया -27 प्लस का 9 और -3 पर ये बन गया 15 माइनस का 1। तो बच्चों ये कैसा है, नेगेटिव है हमारा, है ना। तो एफ ऑफ -3 हमारा नेगेटिव है, एफ ऑफ -2 इज पॉजिटिव, f ऑफ -3 इज नेगेटिव। तो f ऑफ -3 इसका मतलब है -3 इस पॉइंट के इस साइड में होगा। तो दूसरा रूट किसके बीच में लाई करेगा बच्चों, तो दूसरा रूट लाई कर रहा है -3 एंड -2 के बीच में, है ना। तो यहां से मैं बीटा लिख देता हूं कि सर बीटा लाइज इन बिटवीन -2 से लेकर के किसके बीच में, -2 के बीच में। तो बीटा का इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चों, तो बीटा का इंटीजर हमारे पास में आ जाएगा -3। क्लियर है। अब एक और पॉइंट बचा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग 2 पर चेक करते हैं। मैंने कहा कि f ऑफ 2 अगर मैं चेक करता हूँ तो f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो 2 का पावर 3 8 हो गया और ये 4 हो गया। तो और यहाँ पर हमारा 10 माइनस का 1, तो ये हमारा बन गया सर कितना, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है 2 हमारा इधर रहा होगा क्योंकि 2 पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ऊपर आ रहा है। तो f ऑफ 2 इज पॉजिटिव, इट मीन्स थर्ड रूट है ना, थर्ड रूट दैट इज गामा विल लाई इन बिटवीन 1 and 2, गामा इसके बीच में है। तो बच्चों गामा का इंटीजर क्या हो गया हमारे पास में, तो गामा का इंटीजर हो गया 1। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया था तुम्हें अल्फा का इंटीजर, बीटा का इंटीजर, गामा का इंटीजर, तो आप लिख सकते हो अल्फा का इंटीजर प्लस का बीटा इंटीजर प्लस का गामा का इंटीजर। तो ये किसके इक्वल आ गया, तो -1 माइनस का 3 और ये -1 प्लस ऑफ 1, तो ये आ गया आपका -3। अब जो कहा गया था 3 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो।